शांति 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 2770 2 जुलाई 1970। इस मुरली का शीर्षक है साइलेंस बल का प्रयोग। बाबा बताते हैं साइलेंस बल का प्रयोग कैसे करना है। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, स्नेह और शक्ति रूप अपने को समझते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, स्नेह और शक्ति रूप अपने को समझते हो? शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है मालूम है? शक्तियों के मुख्य 2 गुण पाए जाते हैं। बाबा कहते हैं शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है? शक्तियों के 2 मुख्य गुण पाए जाते हैं। वह कौन से हैं? आपकी यादगार में विशेष क्या दिखाते हैं? शक्तियों की मूर्त में मुख्य विशेषता क्या होती है? जो शक्तियाँ होती हैं उनकी मुख्य मूर्त में मुख्य विशेषता क्या होती है? स्वयं शक्तियाँ हो और अपनी विशेषता का मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं खुद शक्तियाँ हो और अपनी विशेषता का मालूम नहीं है। शक्तियों की विशेषता ये होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होती हैं। जितना ही प्रेम मूर्त होती हैं उतना ही संहारी मूर्त होती हैं। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त होते हैं उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। बाबा ने कहा शक्तियों के नयन कैसे होते हैं? प्रेम मूर्त। आपने देखा है ना, देवियों के चित्र देखे होंगे, कितने प्रेम से भरे हुए होते हैं, कितना प्रेम होता है उनके मूर्त में, उनके नैनों में। लेकिन जितना ही वो प्रेम मूर्त होते हैं उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। 1 सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती हो तो 1 सेकंड में किसी का विनाश भी कर सकती हैं। तो ऐसे ही दोनों गुण अपने में देखती हो। दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आते हैं या गुप्त रूप में? प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त है। बाबा ने कहा प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त है। फिर वह विकराल रूप का प्रत्यक्ष करेंगे मालूम है? बाबा कहते हैं वो विकराल रूप का प्रत्यक्ष करेंगे जब 1 सेकंड में किसी का विनाश भी कर सकते हो। तो ये कब बाबा कहते हैं कब प्रत्यक्ष करेंगे? आजकल बाप दादा विशेष स्लोगन कौन सा देते हैं? कब नहीं लेकिन अब करेंगे। कब शब्द कमज़ोर बोलते हैं, बहादुर शक्तियाँ तो बोलती हैं अब। कब शब्द कौन बोलते हैं? कमज़ोर बोलते हैं, लेकिन बहादुर जो शक्तियाँ होती हैं वो बोलती हैं अब। जैसे स्वयं अभी ना बाबा आज हम बच्चों को, माताओं को, खासकर बाबा कुमारियों को शक्तियों की संज्ञा देते हैं, शक्तियाँ बाबा बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल है, वैसे ही इस माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं जो बहादुर शक्तियाँ होती हैं, जैसे वे खुद अविनाशी हैं, वैसे ही माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। वो माया में फंसकर विनाश को प्राप्त नहीं हो सकती, असंभव है ऐसा। जो इम्पेरिशेबल हैं उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहराना इम्पॉसिबल है। बाबा ने कहा जो अविनाशी हैं उनके लिए माया की कोई भी लहर आ जाए, माया किसी तरह से भी अपना अटैक करे, उसकी किसी भी लहर में लहराना इम्पॉसिबल है, असंभव है। जो अविनाशी स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप में झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। जो माया के, बाबा कहते हैं जो अविनाशी स्थिति में रहते हैं, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। जैसे बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे? बाबा कहते हैं जो सब खुद झुकाव में आ जाएंगे तो उनके आगे और कोई कैसे झुकेगा? सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं सारे विश्व में को अपने आगे झुकाने वाले हो ना? शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ जा नहीं सकता। जो बाबा कहते हैं शेरनी शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, कुमारियाँ हैं, इनका एक भी संकल्प, एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियाँ जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का सर्व का कल्याण होता है। 1 सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं, इसीलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हो, इसीलिए शक्तियों को बाबा कल्याणी भी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है।
जैसे बाबा है ना विश्व कल्याणकारी, तो बाबा कहते हैं बच्चों का भी मास्टर विश्व कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। तो अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड कितने संकल्प सफल हुए। बाबा कहते हैं अब ये भी हिसाब देखना है, आपका कितने सेकंड कितने संकल्प कितने विचार आपके सफल हुए, कितने असफल हुए। आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान से बैठकर अपने अस्त्रों द्वारा 1 सेकंड में विनाश कर सकते हैं। बाबा कहते हैं साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है, जो एक स्थान पर बैठे हैं और अपने अस्त्रों के द्वारा किसी का भी विनाश कर सकते हैं। तो क्या शक्तियों को ये साइलेंस बल कहाँ भी बैठे 1 सेकंड में काम नहीं कर सकता है? कहाँ जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा जो आपका साइलेंस का बल है, जो शांति का बल है आपका, कहीं पर भी बैठे 1 सेकंड में काम नहीं कर सकता। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। आपके जो शुद्ध संकल्प होंगे वो आत्माओं को खींचकर सामने लाएंगे। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे, जैसे साकार में कहते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। बाबा कहते थे ऐसा तीर लगाओ ज्ञान का ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब ये होगा आप अपनी विल पावर से। अब बाबा कहते हैं कैसे होगा? आपकी विल पावर, जितनी इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट हाउस की सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? बाबा कहते हैं लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं बनना है, लाइट हाउस बनना है। सर्च लाइट वे बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं माना खोज सकते हैं, अपने आप को तलाश सकते हैं। जितना स्वयं को खोज कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अगर स्वयं ही की नहीं खोज कर सकते तो सर्च लाइट भी नहीं बन सकते। अब तो वह समय आ गया है, अभी पावरफुल भी नहीं लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और बाइट पावर चाहिए। विल पावर और बाइट पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। तो अब एडिशन क्या करेंगे? पावर तो है लेकिन अब विल पावर और बाइट पावर चाहिए। बाबा ने कहा पावर तो है, शक्ति तो है, अब विल पावर इच्छा शक्ति चाहिए और बहुत पावरफुल शक्ति चाहिए। आज बाप दादा किस रूप में देख रहे हैं? उम्मीदों के सितारे। आज बाबा बच्चों को उम्मीदों के सितारों के रूप में देख रहे हैं। अभी है उम्मीदों के सितारे, फिर बनेंगे सफलता के सितारे। तो वर्तमान भी देखते हैं, भविष्य भी देख रहे हैं। सफलता आपके गले की माला है। आप गले में सफलता की माला दिखाई देती है? बाबा कहते हैं अपने गले में सफलता की माला दिखाई देती है। सफलता आपके गले की माला है। बाबा बच्चों से पूछते हैं आपको अपने गले में सफलता की माला दिखाई देती है? संगम पर कौन सा श्रृंगार है? सफलता की माला यथा योग तथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई है। तो बाप दादा बच्चों के श्रृंगार को देखते हैं। श्रृंगार हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है? कौन सा श्रृंगार बाबा देखते हैं? गुणों के श्रृंगार हुए बच्चे को देखते हैं। बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं ये कैच कर सकती हो? बाबा कहते हैं बाबा का क्या संकल्प चल रहा है, बाबा क्या बोलने वाले हैं कैच कर सकते हो? आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। बाबा बच्चों को बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है, अब गुप्त रहने का समय नहीं है। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। जो एक स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्कर नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में उन्हों को एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। बाबा ने कहा जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्कर नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में उन्हों को एक इंडिविजुअल माना एक राजाई मिल जाएगी। बाप भी सर्व से के सहयोगी बने ना। विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे। बहुत ही गहन बात, बहुत डीप बात बाबा ने बताई है, बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा कहते हैं विश्व का राजा बनना चाहते हो ना, तो विश्व का राजा कौन बनेगा? जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। अब विश्व की हर आत्मा से संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? मनसा के प्रकाश के द्वारा।
जब आप मनसा से अपने शुद्ध संकल्पों से प्रकाश देंगे कि विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा का मंगल हो, सभी सुखी हो, जब आप अपने अच्छे अच्छे संकल्पों से विश्व की आत्माओं की सेवा करेंगे तो स्वतः ही आप उनसे संबंध जोड़ सकेंगे और उनके सहयोगी बन सकेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना ही है। तो विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। हिसाब है ना, जैसा और जितना वैसा और उतना मिलता है। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है, औरों को नहीं प्रख्यात करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। बाबा ने कहा आप औरों को प्रत्यक्ष नहीं करना है, किसको प्रत्यक्ष करना है, किसको सामने लाना है, बाबा को। तो जब बाबा को सामने लाएंगे तो वे प्रख्यात होंगे। विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है ना, अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इसी पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है? बाबा ने कहा इस जो पुरानी दुनिया है वो इस बेहद के दुनिया से बेहद का वैराग्य कैसे आ सकता है, कैसे इस दुनिया से मन हट सकता है। कोई कुछ बताता है बाबा को, तो बाबा कहते हैं जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज समझ सुनाई। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए। अगर अपने से ही ना लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं, जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं। बहुत सरल युक्ति बाबा बताते हैं। बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। अगर बेहद का वैरागी बनना है तो अपने को क्या समझो, हमेशा हम मधुबन के निवासी हैं। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना है, मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन की याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाती है। जब मधुबन की याद आती है तो बाप दादा, हमारा दैवी परिवार, सेवा सब याद आ जाता है। तो बाबा कहते हैं त्याग, तपस्या, सेवा सब याद आ जाती है। मधुबन तपस्या भूमि है भी है। मधुबन 1 सेकंड से सभी से त्याग कराता है। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना, तो औरों की तो बात छोड़ो। बाबा ने कहा कहीं भी लगाव नहीं होना चाहिए, अपने से भी लगाव नहीं होना चाहिए। औरों की तो बात छोड़ ही दो कि औरों से लगाव क्या है। बाबा कहते हैं अपने से भी लगाव नहीं होना चाहिए। आज आपस में रू रिहान हो रही थी बाप दादा की। आज सवेरे सवेरे एक नज़ारा वतन में बाबा ने देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है और हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा है, कहाँ तक नहीं टूटा है। किसकी तो मोटी रस्सियाँ भी हैं, किसकी कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। ये बाबा नज़ारा बच्चों का देख रहे थे, किसके कच्चे धागे रह गए, किसकी मोटी रस्सियाँ हैं, किसकी पतली भी हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे ये बंधन किसका, जो हमारे संबंधी हैं उनका बंधन बाबा बता रहे हैं। तो फिर भी कहेंगे तो बंधन ना कोई कच्चा व पक्का धागा है। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना। सिर्फ उन्हों को देर नहीं लगेगी, मोटी रस्सी वालों को देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। तो आज वतन से नज़ारा देख रहे थे। हर एक अपने आप को ताज जान सकते हो। बाबा कहते हैं हर एक अपने आप को जान सकते हो। मोटा रस्सा है व पतला, कच्चा धागे से बंधे हो या पक्के से। तो बाबा कहते हैं अपने आप को जान सकते हो कि कौन से बंधनों से बंधे हो, मोटे रस्से से बंधे हो या कच्चे धागे से बंधे हो या पक्के धागे से बंधे हो। अपने आप को ये चेक करना है कि आप अभी किसके बंधन में हो, बाबा के बंधन में हो या सांसारिक बंधन में अभी भी फंसे हुए हो, बांधेली हो या स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, कमाल तो करते हो। लेकिन बाप दादा अभी उससे भी आगे देखना चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। जितना आपके मुख पर बाबा का नाम होगा। कितनी कितनी सुंदर बाबा बातें बच्चों को बताते हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। एक एक लाइन जैसे बाबा के जो महावाक्य हैं बहुत अनमोल हैं। ये आप सभी बच्चों की तरफ, आप सभी बच्चों के लिए, हम सबके लिए सौगात है हमारे बाबा की। बहुत भाग्यवान हैं हम ये जो वाक्य सुन पा रहे हैं। ना जाने कितने बच्चे अभी इन वाक्यों से दूर हैं। कितने बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो विश्व की आत्माएं हैं, जो इन
वाक्यों से दूर हैं, इन महावाक्यों से दूर हैं। उन्हें पता भी नहीं कि बाबा आए हैं, वो इन महावाक्यों को समझ भी नहीं पाए, उनमें इतनी शक्ति भी नहीं। तो हम सब बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। इसीलिए हमने लक्ष्य बनाया है कि बाबा की जितनी अव्यक्त मुरलियाँ हैं, जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ हैं, हम पूरा करेंगे। 1969 से जो 1100 मुरली बाबा की चली हैं, एक एक मुरली का अध्ययन करेंगे और उस मुरली को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो बहुत सुंदर बाबा ने ये बात कही, जितना आपके मुख पे बाबा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुवन है ही परिवर्तन भूमि, तो परिवर्तन क्या करके जाना है वह तो समझते हो ना। बाबा कहते हैं मधुवन क्या है, परिवर्तन भूमि है, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं क्या परिवर्तन करने जाना है ये तो समझते हो ना। अच्छा, ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। एक एक मुरली एक एक महावाक्य जैसे बाबा का वरदान है हम सभी बच्चों के लिए। बाबा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो बाबा आज शक्तियों को देख रहे हैं। सबसे पहले बाबा शक्तियों में बल भर रहे हैं। बाबा कहते हैं शक्तियों, एक तो प्रेम मूर्त होता है और एक शक्ति स्वरूप होता है। तो प्रेम मूर्त बाबा कहते हैं जितना प्रेम, जैसे नैन होते हैं ना, शक्तियों के नैन देखे हैं, तो देवियों के चित्र होते हैं, नैन कितने प्रेममय होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर शक्ति स्वरूप भी होते हैं, विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं, एक सेकंड में विनाश भी कर सकती हो। तो बाबा ने कहा जब अपने आप को अविनाशी समझते हो तो माया की कोई भी लहर में लहरा नहीं सकते। इम्पॉसिबल है, असंभव है, आपको माया की कोई भी लहर लहरा नहीं सकती। अपने आप को अविनाशी समझना है, शक्ति स्वरूप समझना है। तो प्रेम स्वरूप तो हो ही हो, लेकिन अपने आप को शक्ति स्वरूप समझना है। शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं जो हमारी शक्तियाँ हैं, वो जो शेरनी शक्तियाँ हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, उनका एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ जा नहीं सकता। तो अपने संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। अब बाबा कहते हैं एक एक चीज़ का ध्यान, जैसे एक एक, अब आपको क्या पूरा हिसाब किताब ध्यान रखना है, हमारे कितने सेकंड, कितने संकल्प सफल हुए और कितने हमने वेस्ट किए, कितने असफल हुए। तो बाबा कहते हैं साइंस वाले जैसे बहुत उन्नति कर ली है साइंस वालों ने, वो एक जगह से बैठ के अस्त्र कहीं फेंकते हैं तो पूरा विनाश हो जाता है। ऐसे ही आप साइलेंस के बल से, शांति के बल से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। यहाँ से बैठकर अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे कि ऐसा तीर लगाओ कि तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। तो ज्ञान का ऐसा तीर लगाओ कि आपके सामने आत्माएं आए और आप बाबा का ज्ञान दे सकें और बाबा की वो बन जाएं। बाप समान बनाना है। बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान का तीर लगाना है। दूसरा बाबा कहते हैं आपको सर्च लाइट बनना है, लाइट हाउस बनना है। ये जो जास्ती बल्ब होते हैं इस तरह का नहीं, आपको रिवाजी बल्ब की तरह नहीं, लाइट हाउस और सर्च लाइट बनना है। तो उसके लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। बाबा बच्चों से बुद्धि की ड्रिल भी कराते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि की ड्रिल भी करनी है। तीसरी बात बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, जिसे हम बार बार रिवाइज करना चाहेंगे। बाबा कहते हैं विश्व के राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। विश्व के राजा कौन बनेंगे? जो विश्व की हर आत्मा से जुड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। तो हम सब अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा, अच्छे संकल्पों द्वारा विश्व की हर आत्मा से जुड़ेंगे और उनको सकाश देंगे कि बाबा इन आत्माओं का कल्याण हो। हम विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा है। इस सम्मान के साथ हर आत्मा के कल्याण के प्रति अच्छे भाव, शुद्ध भाव रखेंगे, शुभ भावनाएं रखेंगे, तो हम स्वतः ही विश्व की आत्माओं से जुड़ सकेंगे और उनकी सेवा कर सकेंगे, सहयोगी बन सकेंगे। बाबा इन आत्माओं को शांति मिले, बाबा इन आत्माओं को ज्ञान मिले, बाबा इन आत्माओं का कल्याण हो, बाबा ये सुख स्वरूप बन जाएं। ऐसे ऐसे शुद्ध संकल्प हम उन आत्माओं तक पहुँचाएंगे। तो जितना आप विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे, उतना सहयोगी बनेंगे, उतना ही विश्व के राजा बनेंगे। दूसरी बात बाबा कहते हैं आपको बेहद का बैरागी बनना है। अब बेहद के बैरागी बनने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि हम कौन हैं? मधुवन निवासी हैं। बार बार अपने आप को बाबा कहते हैं मधुवन निवासी समझो। मधुवन
तो बाबा कहते हैं जब मधुवन याद आएगा तो बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा सभी याद आ जाएगी। तो जितना बाबा कहते हैं बेहद का बैरागी बनना है, मधुवन ही त्यागी बैरागी बनाने वाला है। बाबा कहते हैं मधुवन ही त्यागी और बैरागी बनाने वाला है। अब बाबा कहते हैं लगाव किसी से नहीं रखना है, खुद से भी नहीं रखना है, औरों की बात तो छोड़ दो, अपने से भी लगाव नहीं रखना है। अब बाबा कहते हैं चेक करो कि बाबा देखते हैं कि बच्चों के अभी भी बहुत से बंधनों में बंधे हुए हैं, सांसारिक बंधन अभी खुले नहीं हैं। तो अब के किसी की बहुत मोटी रस्सी से बंधे हुए हैं, कोई कच्चे धागों से बंधे हुए हैं, कोई पक्के धागों से बंधे हैं, लेकिन बंधे तो हैं। लेकिन फिर भी बाबा खुश होते हैं कि बच्चे कोशिश तो इन बंधन से छूटने की कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मोटे रस्से से बंधे हुए हो तो फिर बहुत मुश्किल होगी निकलना। तो इसीलिए धीरे धीरे करके अपने रस्से पतले करने हैं, अपने बंधनों को काटते जाना है सांसारिक बंधनों से, और सिर्फ एक रस स्थिति में, एक की याद में स्थित होना है। लास्ट में बाबा ने बहुत सुंदर बात की। बाबा कहते हैं जितना आपके मुख पर बाबा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना सभी के मुख पर आपका नाम होगा। ये हमारे बाबा की बहुत ही सुंदर मुरली। आप हमारे मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी बाबा के बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से हम मेरी तरफ से, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।